नमस्कार दोस्तों, आगामी बिहार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। एनडीए ने इस बात की पुष्टि कर दी है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल ने इस बात की पुष्टि की है। ऐसे में यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आज से ठीक 4 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीडिया चैनल के इंटरव्यू में जो कहा था, उस बात से बीजेपी को इस 4 दिन के अंदर ही क्यों यू टर्न लेना पड़ा। बिहार में बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि इस 4 दिन के अंदर ही आनन फानन में एनडीए के दलों की बैठक बुलानी पड़ी और इस बैठक में सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। सभी दल ने इस पर हामी भरी, सभी दल ने इसकी पुष्टि की और मीडिया के सामने इस बात की घोषणा भी की कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगामी विधानसभा चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। आज से 2 दिन पहले हमने एक वीडियो इसी प्लेटफॉर्म पर डाला था, जिसमें हमने ये बताया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी खेला कर सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ बिहार में वही खेला हो सकता है जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने की थी। इसके पीछे हमने उस वीडियो में 2-3 वजह बताई जो उस समय मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा में थी। पहली वजह कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए, ऐसा ही परिणाम हमें कहीं बिहार में देखने को मिलता है, तो फिर बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी खेला कर देगी। इसके अलावा उस समय चिराग पासवान का वो बयान भी काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें चिराग पासवान कह रहे कि मेरी प्राथमिकता तो बिहार है, मुझे सांसद बनने से ज्यादा बिहार का विधायक बनने में खुशी होगी, मेरा तो लक्ष्य बिहार है। यानी कि उस समय यह भी चर्चा चल रही थी कि हो सकता है 2025 में भी चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर 2020 वाला खेला नीतीश कुमार के साथ 2025 में दोहराए और बीजेपी चिराग पासवान के साथ मिलकर नीतीश कुमार का पत्ता साफ कर दे। इसके अलावा जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा मीडिया हाउसेस में ये खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे एनडीए का 2025 में, वो है गृह मंत्री अमित शाह का बयान है। गृह मंत्री अमित शाह से एक निजी मीडिया चैनल के इंटरव्यू में जब पूछा गया कि क्या आगामी बिहार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, इस पर उन्होंने कहा कि यह चुनाव के नतीजे आने के बाद तय होगा कि बिहार का सीएम कौन होगा। बस गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान आया कि बिहार में सियासी भूचाल खड़ा हो गया। बिहार में अलग अलग तरह के दावे होने लगे, नीतीश कुमार के साथ फिर खेला होने वाला, नीतीश कुमार को बीजेपी 2025 में मतलब कि झटका देगी या उनको चेहरा नहीं बनाएगी, बीजेपी अपना सीएम देगी, इस तरह के तमाम दावे होने लगे और हमने भी इस पर वीडियो बनाया। ये सियासी भूचाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2 दिन के अंदर बिहार में एनडीए घटक दल की बैठक बुलानी पड़ी। उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके घर पर सभी एनडीए घटक दल के जो सीनियर लीडर है वो पहुंचे। बीजेपी के बिहार अध्यक्ष जो है वो उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के बिहार अध्यक्ष है, इनके अलावा एलजेपी वगैरह जितने भी जो हम हैं जो एनडीए के इस समय घटक दल है वो सब उपस्थित हुए और सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। और बाहर आकर खुद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल और उमेश कुशवाहा जेडीयू के नेता ने कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2025 का विधानसभा चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि बीजेपी इस 4 दिन के अंदर ही गृह मंत्री अमित शाह के बयान से यू टर्न क्यों ले ली। बिहार में बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि 2 दिन के अंदर ही आनन फानन में मीटिंग में शामिल होना पड़ा और इस बात को कंफर्म करना पड़ा कि 2025 का विधानसभा चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे। तो इसका सीधा और सिंपल जवाब है 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से तो आप वाकिफ ही होंगे, हमने भी कई बार इस बात की चर्चा की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, बीजेपी अपने दम पर केंद्र में सरकार नहीं बना पाई, बीजेपी को अपने सहयोगी दल का सहारा लेना पड़ा जिसमें जेडीयू और टीडीपी एक अहम सहयोगी दल है। टीडीपी जेडीयू अगर बीजेपी से समर्थन वापस ले लेती है तो केंद्र में सरकारें बदल जाएगी। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जब सियासी भूचाल खड़ा हुआ तो 2 दिन के अंदर ही मीटिंग कर इस बात की पुष्टि कर दी गई कि आगामी विधानसभा चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। क्योंकि बीजेपी इस बात को समझती है कि अगर हम अभी पुष्टि नहीं करेंगे और नीतीश कुमार हमसे समर्थन वापस लेंगे तो हमारी सरकारें गिर जाएगी। तो बीजेपी के लिए केंद्र में सरकार होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि बिहार में उनका अपना सीएम हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और किसी भी सरकार के लिए केंद्र सरकार के पास बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होता है। केंद्र सरकार है। तो बीजेपी इस बात को समझ रही है कि अगर हमारा सीएम न भी रहे तो क्या दिक्कत है,
केंद्र में सरकार होना जरूरी है। इसीलिए बीजेपी ने 2 दिन के अंदर ही इस बात की पुष्टि कर दी कि आगामी विधानसभा चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार ही बिहार का नेतृत्व करेंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।